बच्चों आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो शुरुआत हम ले रहे हैं स्टार्टिंग, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं उसको देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बच्चों पहला मेथड अपने पास आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। तो किस प्रकार हम प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमने एक 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया है CH3CH2OH। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। ये बच्चों एक 1 डिग्री एल्कोहल है, इथेनॉल। अब इथेनॉल का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करूंगा हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। अब जब मैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास तरीका नंबर 1 जो है वो है एल्कलाइन KMnO4। दिस इज KMnO4, KOH। सेकेंड स्टेप फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगला स्टेप है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मैं एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल कर रहा हूं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है बच्चों, ये अल्कोहल से सीधा एसिड पे जाना चाह रहे हैं। या फिर एक और एजेंट है हमारे पास CrO3 एसिडिफाइड, CrO3 और H2SO4। इसको हम लोग जोन्स रीएजेंट बोलते हैं, जोन्स रीएजेंट बोलते हैं बच्चों इसको। तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल से सीधा एसिड पे जाने का तरीका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2 भी यूज कर सकते हो बच्चों। दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, तो एक तरीका अपने पास एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन भी है, तो हम एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में बच्चों मैं एक एल्डिहाइड ले रहा हूं CH3CHO, मैंने इथेनॉल ले लिया है और इथेनॉल का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा और इथेनोइक एसिड में जाऊंगा। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, यहां पे जो एजेंट मैं यूज कर रहा हूं दैट इज टॉलेंस रीएजेंट, AgNH3 का होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव, यानी अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3। दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट। दिस इज टॉलेंस रीएजेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं मेथड नंबर 3 पे। तीसरा मेथड जो मेरे पास आता है मेथड नंबर 3 वो है फ्रॉम साइनाइड। फ्रॉम साइनाइड टेक्निक इज फुल हाइड्रोलिसिस। फुल हाइड्रोलिसिस टेक्निक है, फुल हाइड्रोलिसिस। मैं साइनाइड के 3 फंक्शन आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। साइनाइड के 3 फंक्शन मैंने आपको कई बार पढ़ा दिए हैं। तो अभी मेरे पास है साइनाइड का फुल हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके लिए साइनाइड का फुल हाइड्रोलिसिस लेके चलूंगा। तो नेक्स्ट इज साइनाइड का फुल हाइड्रोलिसिस। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ साइनाइड ग्रुप, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, फुल हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। तो मैं लगाने वाला हूं साइनाइड का फुल हाइड्रोलिसिस। तो दिस इज साइनाइड और मैं इसका ट्वाइस ऑफ वाटर यानी फुल हाइड्रोलिसिस करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो बच्चों मुझे मिलेगा CH3COOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। ठीक है बच्चों, ये मेरा मेथड नंबर 3 हो जाता है। अब मैं आपको मेथड 4 पे लेके चलता हूं। मेथड 4 बच्चों मेरे पास है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन बच्चों इंपॉर्टेंट मेथड होता है, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं। आपको थोड़ा एल्काइल बेंजीन वाला पता होना चाहिए बच्चों। एल्काइल बेंजीन की बात करता हूं मैं आपसे, तो एल्काइल बेंजीन को समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल टॉलीन है, दिस इज टॉलीन, और टॉलीन का मैं ऑक्सीडेशन करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन KMnO4। अगर मैं एल्कलाइन KMnO4 का यूज करूंगा
तो टॉलिन विल बी ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली एसिड विल बी कन्वर्टेड टू पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मुझे करना होगा हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिफिकेशन, एसिडिफाइड वाटर, और मेरा जो K है विल बी रिप्लेस्ड बाय H, तो मुझे मिल जाएगा COOH। यहां पे बच्चों यहां पे अगर मैं कोई दूसरा एल्काइल बेंजीन यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, जैसे मान लेते हैं मैंने प्रोपाइल बेंजीन यूज कर लिया, इथाइल बेंजीन भी यूज कर सकता हूं मैं, और इसका सेम ऑक्सीडेशन करता हूं मैं, सेम ऑक्सीडेशन, तो सेम ऑक्सीडेशन करता हूं प्रोपाइल बेंजीन का KMnO4 की मदद से, तो अगेन द आंसर विल बी बेंजोइक एसिड। तो चाहे साइड चेन में बच्चों एक कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, आपका जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 विल बी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं मेथड नंबर 5 की तरफ, और 5वां मेथड बच्चों अपने पास जो आता है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करूंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस में ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो ग्रिग्नार्ड से अगर आपको एसिड बनाना है तो सिर्फ एक टेक्निक है, आपको ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, आप देख सकते हो, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों और ये हमारा ग्रिग्नार्ड है, CH3Mg Br। अब इसमें Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, CH3 वाला पार्ट नेगेटिव, Mg मेटल है पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां बच्चों इस तरफ हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। अब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे जाएगा, तो CH3 नेगेटिव कार्बन पे चला जाएगा, तो ये CH3 आपका कार्बन पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड O मेंटेन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, O पे चला गया MgBr। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे इसका हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी का जो H पॉजिटिव होता है वो और O नेगेटिव, H पॉजिटिव जो होगा वो O पे चला जाएगा, तो आंसर विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस साइड प्रोडक्ट विल बी MgOH Br, एसिड प्लस MgOH Br, एसिड प्लस MgOH Br, एसिड प्लस MgOH Br। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको सिक्स्थ मेथड पे लेके चलता हूं। सिक्स्थ मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड कॉमा अमाइड कॉमा ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ये चारों कंपाउंड्स मुझे लगता है कि आप इनके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं आपको कि ये चारों कंपाउंड एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, एसिड का क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ये चारों एसिड के डेरिवेटिव है, एसिड इनका पेरेंट है, इन चारों कंपाउंड्स को आपस में ब्रदर कंपाउंड्स कहते हैं। तो इन चारों के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, और इवन अभी आप नोटिस करोगे जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करवाऊंगा तो एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें ये चारों कंपाउंड एसिड से बनेंगे। ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं इसीलिए ये, तो वन बाय वन इनसे हम देखते हैं बना के। तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड, ये हमने इसका पानी से रिएक्शन कर रहे हैं। दिस इज एसिडिफाइड वाटर, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, HCl निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। इसी प्रकार से दूसरा है CH3 CONH2, दिस इज अमाइड, अमाइड प्लस वाटर और H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस, यहां से NH2 निकलेगा, यहां से H निकलेगा, NH3 निकल जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा CH3 COOH प्लस अमोनिया निकल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इज ईस्टर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये ईस्टर है मेरा, ईस्टर का भी मैं एसिडिफाइड वाटर से रिएक्शन कर रहा हूं, तो यहां से OC2H5 और यहां से H, तो CH5OH निकल जाएगा, एक मेरा एसिड बन जाएगा CH3 COOH प्लस C2H5OH।
एसिड प्लस एल्कोहल। एक फाइनल और है बच्चों मेरे पास एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, CH3CO, बीच में एक O होता है, इसका नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड है, वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसे, कॉमन नेम, प्लस वाटर, वाटर इज एसिडिफाइड वाटर, ये आपका एसिड है। तो यहाँ से बच्चों ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला O, इसी प्रकार से ये सामने से H, तो CH3COOH निकल जाएगा, और दूसरा भी CH3COOH, यानी अपने को मिलेंगे 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH। तो ये है बच्चों अपना लास्ट मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, ये चारों ही कंपाउंड एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और इन चारों ही कंपाउंड से आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू एसिड बना सकते हो। अब बच्चों हम मूव कर जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लेके चलता हूं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें बच्चों पहली प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो बात अगर सॉल्युबिलिटी की करें तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो लोअर मेंबर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज एसिड, और ये है आपका HOH, दिस इज वाटर। ठीक है बच्चों, और यहां पे ये O और ये H, पानी का O और एसिड का H, इनके बीच में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फैमिली के जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो आपके सॉल्युबल होते हैं पानी में, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बात बॉइलिंग पॉइंट की करें बच्चों, तो सेकंड प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो अगली प्रॉपर्टी मेरे पास आती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों हम एसिड का कंपैरिजन करते हैं एल्कोहल के साथ। जैसे बच्चों ये अपना CH3C डबल बॉन्ड OH है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एसिडिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, और ये अपना इथेनॉल है, कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं। तो इनमें अगर बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंपेयर करूंगा मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बच्चों एसिड का। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट आपके एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इन सबसे ज्यादा होता है बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्केन, जो कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स होते हैं उन सबसे ज्यादा होता है। देखो कंपैरिजन होता है एल्कोहल और एसिड में। कंपैरिजन क्यों होता है? क्योंकि दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों के पास देखो OH है, दोनों के H पे पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन होता यह है कि जैसे ये आपका एल्कोहल में जो O है वो विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन, लेकिन सामने जो एल्काइल ग्रुप है ये CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो पोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जबकि इधर जो है ये O खींचने वाला एसिड का जो O है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन देखो बगल में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल भी खींचता है, जिस कारण से कार्बन खींचता है, तो ऑक्सीजन जो है अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींचता है। तो जो पोलैरिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिससे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इवन ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी वेपर्स बनती हैं तो वेपर्स के अंदर भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में रहते हैं, यानी उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे भी ब्रेक नहीं होती है। वेपर्स की केस में भी डाइमेरिक फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा एक्सटेंसिव होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो ये हमारी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं बच्चों। अब हम मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बारी बारी से हम पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आता है ए पार्ट। ए पार्ट है रिएक्शंस ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड क्लीवेज। इसको आप लोग एसिडिक नेचर भी कह सकते हो, एसिडिक नेचर भी कह सकते हो। तो ऐसी रिएक्शंस बच्चों जिसमें आपका एसिड का जो ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी एसिडिक नेचर पे आधारित रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसमें पहली रिएक्शन आती है बच्चों Na के साथ। अब आप याद करो ट्रिक्स, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड containing OH group always react with Na और NaOH। तो एसिड भी OH कंटेनिंग कंपाउंड है। तो आप अगर इसका रिएक्शन करोगे, एक एसिड ले लेते हैं, हमने ले लिया एसिडिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड। इसका रिएक्शन अगर Na से करेंगे तो आपका एसिड का COOH हटके Na आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड, सॉल्ट बन जाएगा एसिडिक एसिड का। बच्चों दूसरी रिएक्शन की बारी आती है, दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस है, एसिड और बेस सॉल्ट बनाएंगे बच्चों, आपको पता ही है। तो एक बार फिर हम एसिड ले लेते हैं, एसिडिक एसिड। एक बार फिर इसके रिएक्शन NaOH से कराया जाएगा, आपको इसकी ट्रिक पता ही है बच्चों। CH3COOH हट के Na आ जाएगा प्लस HOH, वाटर बन जाएगा। इसके बाद बच्चों मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बच्चे टेस्ट है, टेस्ट फॉर एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, इसलिए ट्रिपल स्टार कैटेगरी में जाता है। बच्चों इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मैं फिर से एक एसिड का मॉलिक्यूल लूंगा, कोई भी एसिड लिया जा सकता है, मैं एसिडिक एसिड ले रहा हूं। इसका रिएक्शन मैं सोडियम बाइकार्बोनेट से करूंगा और एज यूजुअल H हटा के मैं Na ले आऊंगा, CH3COONA। बाकी जो H हटा है और एक H सोडियम बाइकार्बोनेट से वाटर बन जाएगा और एक आपका CO2 बन जाएगा। और क्योंकि CO2 गैस है तो CO2 के बबल्स बनेंगे, एफरवेसेंस। इन्हीं बबल से आइडेंटिफाई होता है एसिड का प्रेजेंस। ठीक है, और बच्चों कभी भी एसिड वर्सेस अदर्स अगर डिस्टिंग्विश करने को आता है तो आपको बच्चों यही टेस्ट देना होगा एसिड के सपोर्ट में। तो बच्चों ये ए पार्ट मेरा कंप्लीट होता है इन्हीं तीन रिएक्शंस के साथ। अब मैं आपको बी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट इज बी पार्ट। बच्चों बी पार्ट आता है रिएक्शंस ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड क्लीवेज। ऐसी रिएक्शंस जिसमें बच्चों एसिड का सी सिंगल बॉन्ड ओ ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बच्चों इस कैटेगरी के अंदर जो पहली रिएक्शन मेरे पास आ रही है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। और बच्चों यही वो पार्ट है बच्चों जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले की बात है बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक पार्ट ऐसा बताऊंगा जिसमें आप एसिड के 4 डेरिवेटिव्स बनाओगे। तो ये बी पार्ट बच्चों वो पार्ट है, इस बी पार्ट को हम एंटायर बी पार्ट को ट्रिपल स्टार कैटेगरी में ले जा सकते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इस पार्ट के अंदर आपको वो सारी रिएक्शंस मिलेंगी, या कहें कि वो 4 रिएक्शंस मिलेंगी जिससे 4 एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। 4 के 4 ही रिएक्शंस है, 4 एसिड एनहाइड्राइड 4 एसिड के डेरिवेटिव्स बनते हैं इंक्लूडिंग एसिड एनहाइड्राइड। 4 एसिड के डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड मैंने आपको पहले बोल दिया था, एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा एसिड क्लोराइड हो गया, तीसरा ईस्टर हो गया और चौथा अमाइड हो गया। तो ये 4 एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं और 4 ही रिएक्शन मेरे पास हैं, तो वो चारों डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो पहले एनहाइड्राइड से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों मैंने ले लिया है एसिड के 2 मॉलिक्यूल CH3COOH और जस्ट इसके नीचे एक मॉलिक्यूल और लिख रहा हूं CH3COOH। ठीक है बच्चों, एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। या तो आप इसको H2SO4 जैसे एसिड के साथ हीट करोगे या फिर आप इसको P2O5 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसके साथ हीट करोगे। तो आपके पास मैंने 2 चॉइसेस दे दी हैं, आप H2SO4 के साथ हीट करो या P2O5 के साथ हीट करो। होगा क्या बच्चों,
आपने आपने एक एसिड से H निकालना होगा और दूसरे एसिड से OH निकालना होगा। इस प्रकार आप एक जगह से H निकालोगे और एक जगह से OH निकालोगे, तो आपका बन जाएगा CH3CO, CH3CO, बीच में एक O प्लस वाटर। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अब चलते हैं बच्चों सेकंड रिएक्शन की तरफ। इसी पार्ट की सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं। तो इस पार्ट की जो सेकंड रिएक्शन आती है बच्चों अपने पास, वो है रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। मुझे लगता है ये आप सब फैमिलियर हो, ट्रिक पॉइंट है और कई बार हमने डील कर लिया है बच्चों। PCl5, PCl3 और SOCl2 कंपाउंड ट्रिक्स में आप जाकर के देख सकते हो उसको। OH containing compounds always react with PCl5, PCl3 and SOCl2. In this reaction replace OH group by Cl atom। तो ले लेते हैं बच्चों अपना एसिडिक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन करेंगे PCl5 से, आपका CH3COOH हट के Cl आ जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट होगा POCl3 प्लस HCl। इसी प्रकार बच्चों अगर दूसरा रिएक्शन चलाता हूं मैं PCl3 वाला, PCl3 से करूंगा तो आपका अगेन OH की जगह Cl आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट होगा H3PO3 और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए एसिड और एसिड क्लोराइड को 3-3 नंबर देना होगा आपने। फिर एक और रिएक्शन है, एसिड ले लेते हैं, एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कर देते हैं और एक बार फिर आपका वही आंसर आएगा, एसिड क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, आंसर आ रहा है CH3COCl, उसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड या उसका नाम एसिटाइल क्लोराइड है बच्चों, कॉमन नेम। तो ये है बच्चों अपना रिएक्शन नंबर 2। अब मैं आपको रिएक्शन नंबर 3 पे लेके चलता हूं। रिएक्शन नंबर 3 इज ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन मेरे पास आ रहा है ईस्ट्रिफिकेशन बच्चों। थर्ड इज ईस्ट्रिफिकेशन। अब ईस्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो नाम से ही साउंड होता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट हुआ ईस्ट्रिफिकेशन, हालांकि शायद मैंने बी पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है इसीलिए, क्योंकि सब रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ईस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स ईस्टर एंड वाटर। एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है जिसमें ईस्टर और वाटर बनता है। तो आप एक एसिड ले लो CH3COOH और इसके सामने मैंने एल्कोहल को रिवर्स करके लिखा हुआ है, रिवर्सिबल एरो लगाया, मिनरल एसिड का प्रेजेंस है, एसिड से OH निकालना होगा, एल्कोहल से H निकालना होगा और देखो आपका आंसर CH3 C+O OC2H5 प्लस आपका वाटर। दिस इज इथाइल इथेनॉइट। ये बच्चे एक ईस्टर बन गया है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलता है कि जब ईस्टर बनता है ईस्टरिफिकेशन के दौरान, तो ईस्टर और वाटर दोनों में से किसी एक को रिमूव करना होता है एज सुन एज दे आर प्रोड्यूस्ड। कारण यह है कि जब आप इनको रिमूव करते हो या अगर आप इनको रिमूव नहीं करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और अगर आप रिमूव करते हो तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल। अब मैं आपको फोर्थ रिएक्शन में लेके चलता हूं, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अब बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में मैंने CH3COOH ले लिया है, इसका रिएक्शन अमोनिया से कर रहा हूं। एसिड और बेस बच्चों क्या बनेगा? एज यूजुअल सॉल्ट बनेगा। ये अमोनियम एसीटेट बन गया। इसको मैं हीट करूंगा, यहां से O यहां से H2 डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ये बनाएगा अमाइड प्लस वाटर। तो मैंने एसिड का पहले अमोनिया से रिएक्शन करना होगा, अमोनियम सॉल्ट बनता है, हीट करने पे वो डिकम्पोज होकर अमाइड बनाता है। यहां पे बच्चों एक दो एग्जांपल्स और पढ़ने होते हैं हमने। मैं ले रहा हूं बच्चों बेंजोइक एसिड। ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करूंगा तो एक बार फिर मेरा सॉल्ट बनेगा, ये बन जाएगा बेंजीन के रिंग पे COONH4। उसके बाद मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो माइनस वाटर, ये बन जाएगा आपका बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड। एक एग्जांपल बच्चों यहां पे और है इसी रिएक्शन के अंदर। अगर मैं यहां पे थैलिक एसिड लेता हूं COOH, दिस इज थैलिक एसिड, तो मुझे ट्वाइस ऑफ अमोनिया लेना होगा।
दोनों ही एसिड जो हैं, दोनों ही एसिड ग्रुप जो हैं वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। हीट करने पे मेरे दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, दोनों ही सॉल्ट मॉलिक्यूल जो सॉल्ट ग्रुप हैं दोनों से दो वाटर निकल जाएंगे और दोनों अमाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों? दोनों अमाइड बन जाएंगे, CONH2 CONH2। इसके बाद बच्चों जब मैं इसको और हीट करता हूं, जिसको कहते हैं स्ट्रांगली हीटिंग, स्ट्रांगली हीटिंग, अगर मैं स्ट्रांगली हीटिंग में जाऊं, इसको ज्यादा हीट करूं, तो स्ट्रांगली हीट करने पे, अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट कर रहा हूं तो ये दरअसल एक NH2 एक जगह से, एक CONH2 से NH2 और दूसरे से H, यानी अमोनिया निकल जाता है बच्चे यहाँ पे, और ये बन जाता है CO, बीच में आ जाएगा NH, यानी इस दौरान आपका एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एक कंपाउंड बन जाएगा साइक्लिक अमाइड बन जाएगा ये, और इसका नाम है थैलीमाइड। और इससे पहले जो कंपाउंड बना था उसका नाम है थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है और दूसरा वाला थैलीमाइड है। एक रिएक्शन होती है बच्चों, आपको शायद अगर याद हो, जो एमीन्स में होती है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, उसमें ये थैलीमाइड कंपाउंड हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड होता है। तो फिलहाल बच्चों ये हमारी 4 रिएक्शंस बी पार्ट की कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने एनहाइड्राइड बना लिया, एसिड क्लोराइड बना लिया, ईस्टर बना लिया और फाइनली अमाइड भी बना लिया। अब मैं आपको लेके चलूंगा सी पार्ट की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। तो सी पार्ट बच्चों आता है, सी पार्ट ये आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों ऐसी पहली रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। पहली ऐसी रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है इसका, इवन मैं कह सकता हूं पूरा सी पार्ट इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट में 2 रिएक्शंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले एसिड का रिडक्शन देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने जा रहा हूं। मैं रिडक्शन कर रहा हूं यूजिंग LiAlH4। तो मैंने LiAlH4 लिया है, या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम और बता रहा हूं मैं, डाइबोरेन। तो LiAlH4 या फिर डाइबोरेन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये 2 में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे ज्यादा अच्छा है कि आप LiAlH4 का यूज करोगे, ठीक है। आप एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है बच्चों, मुझे लगता है कि आप सब फैमिलियर हो गए इससे। एसिड के रिडक्शन से बनता है कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। या आपको ट्रिक्स में बच्चों एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल पढ़ाई गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उसकी सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन मेरे पास आ रही है सोडा लाइम रिएक्शन। देखो आप ट्रिक्स का रोल देखो, हर दूसरी लाइन के बाद तो मैं आपसे ट्रिक्स का जिक्र करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिक्स को बच्चों अच्छे से आप पढ़ लोगे। तो रिडक्शन के बाद हमारे पास है सोडा लाइम रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। सोडा लाइम को बच्चों डी कार्बोऑक्सिलेशन भी कहते हैं, डी कार्बोऑक्सिलेशन, बिकॉज इट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोऑक्सिलेशन क्या होता है बच्चों? सोडा लाइम, सोडा लाइम में आप लोगे एसिड का सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन करोगे सोडा प्लस लाइम, NaOH इज सोडा, CaO इज लाइम, और इसके साथ करोगे हीट करने पे ये पूरा COONA और NaOH से ONA यानी Na2CO3 निकल जाएगा और H आपका CH3 के साथ चला जाएगा, CH4 Na2CO3, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिड के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। इवन बच्चों सोडा लाइम अपनी ट्रिक भी है, डिसेंट ऑफ सीरीज। अगर आपको स्ट्रेट चेन में एक कार्बन कम करना हो तो 2 ही ऑथराइज्ड या 2 ही इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, एक सोडा लाइम होता है, एक हॉफेन ब्रोमाइड होता है, ठीक है। सोडा लाइम इज डिसेंट ऑफ सीरीज। तो ये 2 तरीके आ गए बच्चों सी पार्ट के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूं डी पार्ट के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डी पार्ट बच्चों, डी पार्ट आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। तो नेक्स्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, दिस इज आवर डी पार्ट।
अब बच्चों डी पार्ट के अंदर हमने सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़नी है जिसका नाम है अल्फा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इसका बच्चों एक नाम है हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्टकट में HVZ भी बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। क्या हो रहा है बच्चों इसमें? इस रिएक्शन के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? इस रिएक्शन के लिए आपको एक ऐसा एसिड लेना होगा जिसके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं इसका रिएक्शन किसी हेलोजन से करूंगा, फॉर एग्जांपल Br2 से कर दिया मैंने, और रेड फॉस्फोरस का यहाँ पे प्रेजेंस होता है, रेड फॉस्फोरस, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ब्रोमीन या क्लोरीन से रिएक्शन करूंगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और ब्रोमीन या क्लोरीन क्या करेगा आपका, ब्रोमीन या क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, आपका जो अल्फा कार्बन है उस पर सब्सटीट्यूशन दे देगा हेलोजन से, यानी यहां Br आ जाएगा COOH। दिस इज अल्फा हेलो एसिड। तो HVZ का काम है अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन करना, ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन, ठीक है। नेम रिएक्शन है तो थोड़ा ध्यान रखनी है आपको, तो मैं इसको ट्रिपल स्टार मार्क तो कर ही दे रहा हूं। इसीलिए अब मैं आपको लेके चलूंगा F पार्ट की तरफ। F पार्ट बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज का मेरा लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट इज रिंग रिएक्शंस। रिंग रिएक्शंस, रिंग रिएक्शंस में अगर मैं आपको लेके चलूं, रिंग रिएक्शंस में बच्चों पहला रिंग रिएक्शन मेरा आ रहा है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूं बच्चों तो क्या होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लेना होगा COOH एसिड, बेंजोइक एसिड। इसका ब्रोमिनेशन कैसे होगा, Br2 और FeBr3। बच्चों COOH कैसा डायरेक्टर है, M डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर। कैसे, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। मेटा डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड हो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो दिस इज अ मेटा डायरेक्टर। अब आपका Br मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा, Br मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। एक रिएक्शन और डिस्कस कर रहा हूं इसमें, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बच्चों एक आध कन्वर्जन में यूज हुआ है, तो हम नाइट्रेशन करेंगे बेंजोइक एसिड का। बड़ी आसानी से नाइट्रेशन समझ में आ जाएगा हमें। ये हमने बेंजोइक एसिड लिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और बच्चों अपना NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा कहाँ, मेटा पोजीशन पे। तो अपना NO2 जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पे। दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बच्चों इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज तो समाप्त हो जाती हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील करना चाह रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो पहला सवाल आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which is most acidic। बच्चों ए पार्ट, ए पार्ट अपने पास है CH3CO2H और CH2FCO2H। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है बच्चों? ऑब्वियसली इन दोनों में से, चलो अभी मैं लास्ट में डील करता हूं, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूंगा, आपको आसानी से पकड़ में आएगा। नेक्स्ट है CH2FCO2H या CH2ClCO2H। थर्ड वन इज F3C, फिर बेंजीन का रिंग और इस पे COOH, और इसी का दूसरा है H3C, बेंजीन का रिंग, इस पे COOH, इस पे COOH। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। देखो बच्चों, पहले वाले में CH3COOH या CH2FCOOH, ये F वाला बच्चों अल्फा कार्बन के अंदर फ्लोरीन आ गया है। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, खींचने वाले ग्रुप, अपनी तरफ को खींचने वाले ग्रुप, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं बच्चों। अगर ये खींचने वाले ग्रुप हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे ये। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, रिलीज करने वाले ग्रुप, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को गिरा देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका जो ऑक्सीजन होता है उसको अपोज करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं। खींचने वाले ऑक्सीजन का सपोर्ट करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है।
नेक्स्ट देखो, यहां अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन है या अल्फा कार्बन पे क्लोरीन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? फ्लोरीन। इस वाले में बच्चों, लास्ट वाले में आप देख सकते हो बेंजीन के बगल में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, चलो मैं अल्फा मार्क कर देता हूं उसको भी। ये जो पहला कार्बन है इस पे 3 F है, यहां पे देख सकते हो आप H है, तो 3 F है और H है, तो F तो बच्चों बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो भी 3 है, एसिडिक करेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मेरा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इनटू, तो ये कन्वर्जन है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स? पहला है मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। तो बच्चों बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट बनाना है, ये आपका बेंजीन है, और ये थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पे मिथाइल बेंजोएट लिख देता हूं ताकि हल्का सा आपको आइडिया लगा रहे कि हमें करना क्या है। बच्चों मिथाइल बेंजोएट एक ईस्टर है, ईस्टर बच्चों एसिड से बनता है, एसिड का ईस्टरिफिकेशन करेंगे ईस्टर बनेगा। एसिड बच्चों टॉलिन से बन जाता है बड़ी आसानी से, और बेंजीन से बच्चों मैं आराम से टॉलिन बना सकता हूं। तो मैंने बेंजीन से पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया और मैं आसानी से टॉलिन पे पहुंच गया। बच्चों उसके बाद टॉलिन से मैंने KMnO4 एल्कलाइन वाला ऑक्सीडेशन करना होगा, दिस इज KMnO4 एल्कलाइन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इससे मुझे बेंजोइक एसिड मिलेगा। अब बच्चों बेंजोइक एसिड बनने के बाद मैं इसका ईस्टरिफिकेशन करूंगा, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से फॉलोड बाय मिनरल एसिड, मेरा ईस्टर बन जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट कन्वर्जन। अब मैं आपको लेके चलता हूं बी पार्ट में। बी पार्ट में बच्चों मुझे चाहिए मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये भी बच्चों आसानी से बन जाएगा क्योंकि ऊपर वाले कन्वर्जन में आप देख सकते हो मैंने बेंजोइक एसिड बनाया है। तो मुझे बेंजोइक तक जाना है, फिर बेंजोइक मेटा डायरेक्टर होता है, मतलब COOH मेटा डायरेक्टर होता है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो मैंने पहले बेंजीन लिया, फिर मैंने इसका रिएक्शन CH3Cl से किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, मुझे मिल गया बच्चों टॉलिन। फिर मैंने टॉलिन का ऑक्सीडेशन किया यूजिंग एल्कलाइन KMnO4, मैंने KMnO4 यूज किया, एल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ऐसा करने से बच्चों मुझे मिला बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप है दिस इज मेटा डायरेक्टर, तो मैं यहाँ पे नाइट्रेशन करूंगा यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों आपका NO2 आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, तो COOH और मेटा पोजीशन पे आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप, दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहीं पे बच्चों एक कन्वर्जन मुझे पूछा गया है सी पार्ट में, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब पैरा पे लाना है तो थोड़ा हैरानी की बात है, क्योंकि बेंजोइक एसिड बनने के बाद तो मैं पैरा पे नहीं ला पाऊंगा बिकॉज COOH इज मेटा डायरेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे मुझे थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मैं पहले टॉलिन पे आ रहा हूं और टॉलिन इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। और टॉलिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों है बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा। टॉलिन के पास लोन पेयर तो नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन टॉलिन इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो बच्चों शुरू करते हैं। अपने पास पहले बेंजीन है, ठीक है, मैंने बेंजीन का सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है, CH3Cl और AlCl3। ऐसा करके बच्चों मैं पहुंच जाऊंगा, टॉलिन पे। बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, टॉलिन पे पहुंच गया। टॉलिन का मैं अब यहां पे बच्चों टॉलिन का मैं नाइट्रेशन करना चाह रहा हूं बिकॉज टॉलिन इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो यहां पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने टॉलिन का नाइट्रेशन कर दिया ताकि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मुझे मिल जाए टॉलिन में। तो ये मेरा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ गया बिकॉज टॉलिन इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। अब मैं टॉलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है, KMnO4 एल्कलाइन, दिस इज एल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों इस प्रकार मैंने CH3 को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, हैविंग NO2 ग्रुप एट इट्स पैरा पोजीशन। बच्चों इसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट डी पार्ट इज फिनाइल एसिटिक एसिड। डी पार्ट इज फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि ये बेंजीन है, बेंजीन तो आप सब समझते ही हो, दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का।
फिनाइल एसिडिक एसिड। यानी बच्चों अगर आप साइड चेन में देख पा रहे हो तो साइड चेन में 2 कार्बन चाहिए बच्चों मुझे। तो 2 कार्बन के लिए पहले तो मैं टॉलिन ही लाऊंगा बच्चों। एक बार में 2 कार्बन इंक्रीज मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर वो जो कार्बन मेरे 2 इंक्रीज हो जाएंगे उसको COOH में कन्वर्ट करना बच्चों बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं पहले कार्बन 1 ही इंक्रीज करूंगा, टॉलिन पे जाऊंगा और फिर एसेंट ऑफ सीरीज से कार्बन बढ़ाऊंगा, तो मैं 2 कार्बन इंक्रीज कर पाऊंगा। तो पहले मैं टॉलिन बना रहा हूं, CH3Cl AlCl3, इस प्रकार मैंने बना लिया टॉलिन। तो ये मैं पहुंच जाऊंगा बच्चों कहां पे, ये मैं पहुंच जाऊंगा टॉलिन में। अब टॉलिन का मैं करूंगा क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, तो आपका CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। फिर मैंने इसका रिएक्शन KCN से करना है, दिस इज एसेंट ऑफ सीरीज, एक कार्बन बढ़ा रहा हूं, ट्रिक्स की मदद ले सकते हो यहाँ पे आप। साइनाइड से कार्बन बढ़ गया और फिर साइनाइड का फुल हाइड्रोलिसिस, दिस इज अगेन एसेंट ऑफ सीरीज। और इवन बच्चों हमने आज साइनाइड की मदद से एसिड बनाया भी है, तो आज भी यूज किया हमने इसको। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूं। इसका एक पार्ट मेरे पास और है, दैट इज ई पार्ट, दैट इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में, दिस इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों आप लोग समझदार हो कि जो CHO ग्रुप है, दैट इज जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप है यानी CHO ग्रुप इज अगेन अ मेटा डायरेक्टर, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं है। तो CHO की मदद से बच्चों आपको ऑर्थो और पैरा वाला आंसर नहीं मिल सकता है, यानी पैरा वाला आंसर नहीं मिल सकता है। तो मुझे फिर से किसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर यूज करना होगा, टॉलिन का। तो पहले मैं बच्चों इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं टॉलिन में। तो मैंने इसका रिएक्शन किया CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मुझे मिलेगा बच्चों एज एक्सपेक्टेड टॉलिन। अब टॉलिन का मैं करूंगा नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका टॉलिन के पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे टॉलिन को यूजिंग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए बच्चों मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हुए हैं, आइदर इटार्ट रिएक्शन और यूजिंग CrO3, लेकिन मैं इटार्ट से ही जाऊंगा, वो ज्यादा पॉपुलर है। तो इटार्ट में क्या होता है बच्चों, 1 नंबर पे यानी सबसे पहले आप CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हो, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो टॉलिन को बेंजल्डिहाइड से मैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने कौन सी रिएक्शन यूज की है बच्चों यहाँ पे, दिस इज इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये मेरा बहुत अच्छा कन्वर्जन है जो कंप्लीट हो जाता है। NCERT एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया मैंने। अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि मेरा आज की इस 1 शॉट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग दीज कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स की मदद से बेंजोइक एसिड बनाना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाओगे। बेंजोइक एसिड बनाना है, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग दीज कंपाउंड्स। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज इथाइल बेंजीन, फर्स्ट इज इथाइल बेंजीन। ये तो बहुत आसान है बच्चों, आज एक कन्वर्जन में डिस्कस हुआ है कि कार्बन की बेंजीन पे जो कार्बन की चेन है यानी जो एल्काइल ग्रुप है उस पर कितने भी कार्बन हो, और अगर मैं इसको एल्कलाइन KMnO4 की मदद से ऑक्सीडाइज करता हूं, दिस इज एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो मुझे हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा बच्चों। तो ये मेरा आसानी से इथाइल बेंजीन मैंने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज एसिडोफिनॉन, अगला बच्चों एसिडोफिनॉन है, बी पार्ट इज एसिडोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, फिनॉन, एसिडोफिनॉन। बच्चा एसिडोफिनॉन कैसा होता है कंपाउंड, एसिडोफिनॉन होता है बेंजीन के रिंग पे COCH3। अक्सर बच्चे एसिडोफिनॉन भूल जाते हैं, तो एसिडोफिनॉन ध्यान रखना, बेंजीन के रिंग पे COCH3 का नाम एसिडोफिनॉन है बच्चों। एसिडोफिनॉन से बेंजोइक एसिड भी मैं सिंगल स्टेप पे जा सकता हूं। मुझे यहां पे भी सेम ऑक्सीडेशन करना होगा, मुझे एल्कलाइन KMnO4 की मदद से ऑक्सीडेशन करना है। तो मेरा ये जो CO वाला पार्ट है यहां से कार्बन, CO वाला कार्बन और CH3 ये स्प्लिट कर जाएंगे, यहां से ये कीटोन स्प्लिट होगा। कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता बच्चों, जब कीटोन ऑक्सीडाइज होता है स्प्लिट होता है,
कार्बोनाइल के बगल वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड स्प्लिट होता है, तो यहां से स्प्लिट होगा और दोनों यूनिट से एसिड बन जाएगा। तो अपने को तो बेंजीन पे जो CO है उससे एसिड बनाना है और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन बिकॉज एसिड का सोडियम सॉल्ट पोटेशियम सॉल्ट बनने का चांसेस हैं। जब जब KOH से रिएक्शन हो रहा है एल्कलाइन मीडियम है तो सॉल्ट बनने का चांस है, तो एसिडिफिकेशन से हम सॉल्ट को वापस एसिड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज अगला ले रहा हूं बच्चों ब्रोमोबेंजीन, सी पार्ट ब्रोमोबेंजीन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। अब आप ब्रोमोबेंजीन से कैसे बनाओगे देख लेते हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लूंगा। यह है ब्रोमोबेंजीन बच्चों। ब्रोमोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। कैसे बनाएंगे, तो पहले ब्रोमोबेंजीन का मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा हूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आप सब समझ रहे होंगे कि मैं ग्रिग्नार्ड बनाना चाह रहा हूं बेंजीन के रिंग पे MgBr। आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रहा हूं। और आज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से की जाएगी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे में क्या होगा बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा CO2 का और CO2 के कार्बन पे ग्रिग्नार्ड वाली R अटैच हो जाएगी और O पे H आ जाएगा। तो यानी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर CO2 से कराई जाए तो एसिड बनता है, यानी ग्रिग्नार्ड से एसिड बनता ही CO2 के थ्रू है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट इज D पार्ट और ये फाइनल पार्ट है बच्चों फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन को स्टायरीन भी कहते हैं बच्चों, दिस इज स्टायरीन। अब देखते हैं फिनाइल इथीन से कैसे बना सकते हैं। दिस इज फिनाइल इथीन, ये रहा फिनाइल एंड दिस इज इथीन। बच्चों ये बड़ी आसानी से मैं यहां पे अगर एसिडिफाइड KMnO4 का इस्तेमाल करता हूं, ये 11th क्लास में सीखा है बच्चों आप लोगों ने रिएक्शन। यहां से बच्चों ये स्प्लिट होगा, यहां से ये स्प्लिट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड से अपना मॉलिक्यूल दो हिस्सों में स्प्लिट होगा, ठीक है। और ये जो बेंजीन वाला पार्ट है बेंजीन के रिंग पे ये आ जाएगा COOH। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता है। जब भी हम एसिडिफाइड KMnO4 का यूज करते हैं, जब भी हम इसका यूज करते हैं, एल्कीन दो पार्ट में स्प्लिट होती है और अगर जो स्प्लिट वाला पार्ट है वो CH2 है तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर, ठीक है। जो अपना राइट साइड वाला पार्ट है वो CO2 और पानी बनाएगा, राइट साइड वाला दिस वन, ठीक है। और अगर अपना पार्ट CHR है यानी RCH है जो कि अपना लेफ्ट वाला पार्ट है RCH, इट विल बी कन्वर्टेड टू RCOOH। यहां पे एक ऑप्शन और है, अगर कोई पार्ट CRR- है तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू RCOR- कीटोन। ये बच्चों एसिडिफाइड KMnO4 का रिजल्ट है। और इसी के साथ बच्चों हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।